कविता का शीर्षक है इंतजार और फसल। जब रबी की फसल के लिए खेतों में कपास छिड़के जा रहे थे, मेरा इंतजार भी उन्हीं दिनों के आसपास अंकुरित हुआ। बारिश के मौसम में कपास खूब निखरी और मेरा इंतजार भी। अपने इंतजार के कद को कपास के कद बराबर देख खुश थी मैं। खेतों से सारी बाड़ी चुगी जा चुकी थी। मेरे इंतजार ने भी अपनी दोनों बाहें करीब आती हुई दिशा की ओर फैला दी। हम दो प्रेमी अरसे बाद मिले, मगर दोस्त की तरह। दूसरी कविता है दुख। अपने दुखों को फूलों के कानों में कह डालो, चल दो फिर आगे की ओर। दुख को पत्थरों से मत करो साझा, वे तो खुद ही अपने दुखों के कारण बने हुए हैं पत्थर। रही मेरी बात तो आज भी मैं उन दुखों के साथ हूँ, रह गए थे जो कभी अनकहे। कविता का शीर्षक है उपचार। उस रग पर पांव रखकर खड़े हो जाओ जिसने तुम्हें दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ा और हिम्मत कर सको तो उस दुखती रग का पानी बंद कर दो। याद की आबो हवा वहां ना पटक सके, जीवन बना रहे वैसा ही गुलजार जैसा दुख के काले चेहरे को देखने से पहले हुआ करता था। कविता का शीर्षक है उम्र से अधिक जीना। जीते रहे तुम बरस दर बरस, स्मृतियों की ऊर्जा को अपने वर्तमान में खर्च करते हुए। अपनी छोटी महीन सी आयु रेखा का हवाला देना फिजूल है। अतीत से न जाने कितनी ही बार स्मृतियों को उठाकर उसमें फूंक डाले हैं तुमने प्राण। ऐसा हर बार किया है तुमने मेरी गैर हाजिरी में। मेरे सामने करते तो शायद बता सकती, जी चुके हो तुम इन स्मृतियों के जरिए कितने जीवन एक ही साथ, और कितनों को कंधा दे ले गए हो मसान, लौट आए हो फूकते सिगरेट दर सिगरेट। कविता है सफेद से प्रेम। ये मीना कुमारी के लिए जो वाइट ही पहनती थी अधिकतर। सफेद रंग से प्रेम करने वाले करते हैं प्रेम दुखों से भी। आखिर यह बात एक बार फिर से सच साबित हुई। सफेद में डूबकर वह बगुला थी, चुपती थी कई अनमोल रत्न, धरती के मटमैले जल में डूबते उतरते हुए। पता नहीं सफेदी को वह कैसे रख पाती थी बेदाग, उस वक्त जब दुनिया उछाल दिया करती उसकी ओर कई भद्दे रंग। उसकी आत्मा की सफेदी और गहरे कुएं से आती उसकी आवाज की डोर पर दुख और दुख के अनेक सहोदर ऐसे ही विचरण करते हुए आते और बैठ जाते, टिके रहते हैं जैसे बिजली के तार पर तफरी करते हुए कई पंछी। उसके गहरे मन की तलछट से निकले कितने ही आंसू चढ़ जाते सफेदी की पेट। दिखने को बची रहती बस एक दर्द भरी मुस्कान। जन्नत की उस संकरी राह की सफेदी आज भी बनी हुई है जिस पर चली गई थी हड़बड़ी में वह, जैसे वहां पर छुटा हुआ अपना कोई सामान वापस लेने गई हो, बुदबुदाते हुए एक ही पंक्ति बार बार कि जीना है उसे अभी और भी। कविता का शीर्षक है जनपद कल्याणी आम्रपाली। भनते स्मृतियां मुझे अकेला छोड़ अपनी छलकती हुई गगरियां कमर पर उठा पगडंडी पगडंडी हो लिया करती हैं। स्मृतियों के मुख मोड़ते ही अजनबी झुर्रियां झुंड बनाकर मुझसे दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। अटखेलियां करने को आतुर रहने लगी हैं बालों के सफ़ेद लटे। उफ, अब और नहीं भनते और नहीं। मेरा दमकता नक्शिक घड़ी दर घड़ी दरक रहा है। क्या हर चमकती चीज एक दिन इसी गति को जाती है? राष्ट्र को बनाने बिगाड़ने वाला मेरा सौंदर्य इतना कातर क्यों कर हुआ भनते? जिस जिद्दी सुख का रास्ता सिर्फ नीलत होते को मालूम हुआ करता था, अब वही दुख मेरे मदमदाते शरीर में अपना रास्ता ढूंढने लगा है। मुक्ति की कोई राह है भनते? सीधी ना सही आड़ी टेढ़ी ही। वैशाली की नगरबंधु जनपद कल्याणी बौद्ध भिक्षुणी के बाने भीतर भी आसक्ति के कतरों को अपने से अलग नहीं कर पा रही। इस अबूझ व्यवस्था का कोई नामकरण किया है तुमने भनते? बिंबिसार की मौन मरीचिका के आसपास एक वक्त को मेरा प्रेम जरूर टूटी चूटी सा कांच कांच हो गया था, किंतु बुद्धम शरणम के बाद भी अनुराग प्रीति मुक्ता के अनगिनत कतरे मेरे तालुओं पर रड़क रहे हैं। सौंदर्य क्या इतनी मारक चीज है तथागत कि मेरे प्रश्नों पर तुमने यूं एकाएक मौन साध
ध्यान की मुद्रा में खुद को स्थिर कर लिया है। कविता का शीर्षक है चोर दरवाजे। मन के भीतर मन, उसके भी भीतर एक और मन। मन का एक दरवाजा खुलता है, दूसरा बंद होता है। मन की एक सुरंग में डेरा है सहेली के उस निष्ठावान प्रेमी का, जिसने जीवन भर किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। दूर रिश्तेदारी के रोशन चाचा, जो देवानंद स्वरूप रंग लेकर जन्मे थे। पड़ोस की वह कुबड़ी दादी लगती थी जो अपनी दादी से भी प्यारी। ढेर सारी गुड़ियां और उनके गृहस्थी का छोटा बड़ा साजो सामान। पड़ोसी दीनू, जो परीक्षा के दिन उसकी साइकिल का पंचर लगवा कर आया था और आज भी साइकिल में पंचर लगवाता हुआ ही दिखता है। मन के कोने में सिमटा हुआ है अधूरा प्रेम, जो दुनिया का जहर पी कर कालियानाग बन गया था। आज से ये कविता अधूरी रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये है जिस नई कविता शुरू करती हूँ। ज़्यादातर मैं 70 के दशक में रहा करती हूँ। 70 की फिल्मों का दिया भरोसा कुछ ऐसा है कि अपने कंधे पर अकस्मात ढोल धप्पे से चौंकती नहीं हूँ। भीड़ भरे बाजार में बरसों बिछड़ी सहरियाँ मिल जाती हैं। खोई मोहब्बत दबे पाँव आ धमकती है पीले पड़ चुके पुराने प्रेम पत्र में। उस दौर की फिल्मों ने अपने पास बिठाकर ही समझाया। भरे पूरे दिन के बीचों बीच बदन की चर्बी पर कई तहे ओढ़े एक स्त्री मुझे देखकर तेजी से करीब आती है और टूट कर मिलती है। मुड़कर थोड़ी दूर खड़े अपने शर्मीले पति से कहती है, सुनो जी, मिलो मेरी बचपन की अजीज सहेली से। और मैं हूँ कि पुराने दिनों में लौटने के बजाय बासुदा की फिल्मों के उस टुकड़े में गुम हो जाती हूँ जहाँ दो सहेलियाँ गलबहियाँ डाले भावुक हो रही हैं। बस स्टॉप 623 की बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते वक्त अमोल पालेकर तो कभी विजेंद्र घटकेनुमा युवक अपने पुराने मॉडल का लंबरेटा स्कूटर मेरी तरफ मोड़ते हुए लगा है। फिल्म मिली के भोलो अमिताभ का मिली कहाँ मिली थी वाला वाक्य आज भी साथ चलता है। ताज्जुब नहीं, डिजाइनर साड़ियों के शोरूम में जो विद्या सिन्हा की बड़ी बड़ी फूलों वाली साड़ियाँ थी, बड़े फूल वाली साड़ियाँ तलाशने लगती हूँ। मूछ मुंडा शब्द पर बरबस ही उत्पल दत्त सामने मुस्तैद हो जाते हैं। भीड़ में सिगरेट फूकता दुबला पतला दाढ़ीधारी आदमी दिनेश ठाकुर का आभास देने लगता है। हर साल सावन का महीना घुंघरुओं सी बजती हैं बूंदें की सरगम छोड़ देता है और मैं 1970 को थोड़ा थोड़ा जी लेती हूँ। श्याम बेनेगल की नमकीन काजू भुनी फिल्में देर रात देखा करती हूँ। मेरी हर खुशी का रास्ता 1970 से होकर आता है। अपने हर दुख की केंचुली को मैं उस पोस्टर के नीचे छोड़ आती हूँ जहाँ रोटी कपड़ा और मकान के पोस्टर में मनोज कुमार मन मुस्कुराते हुए खड़े हैं और नीचे लहरदार शब्दों में लिखा है, मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को। गायक मुकेश। कविता का शीर्षक है दुख की आंख। तब दुख के लिए मेरे पास आंख नहीं थी। दुख को मैं अपने रसायन शास्त्र के शिक्षक की आंख से देखती, जो अक्सर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए रुक जाते और अपनी आंखों में दुख का जल लिए हुए कहते, हम सिर्फ आविष्कारों का वर्णन करते हुए ही मर जाएंगे, कोई आविष्कार फलीभूत नहीं कर पाएंगे। दुख चाची की आंखों से भी छलका करता था, जो कहती थी कि मेरे खूबसूरत हाथ राख से बर्तन साफ करते हुए खराब हो रहे हैं। आज इस घड़ी मेरे दुख के पास भी दो आंखें हैं, जिनका दरवाजा भीतर की ओर खुलता है। प्रेम ने जहां खूब तबाही मचाई हुई है, भीतर का दृश्य ठीक भूकंप के बाद उजड़े मंजर सा है। उदास दिनों के खाली कनस्तर, ईंख से लंबे वादे यहाँ कुचले पड़े हैं। आज दुख की आंख का होना ही मेरे करीब सबसे बड़ा दुख है। बस।